हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सोल हाल पैलेस के लोगों ने काओ यंग और किंग सोंग के साथ साथ बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को भी अपने एक इनविजिबल बैरियर के अंदर फंसा लिया था ताकि वो एक साथ ही वहां पे उन सभी को खत्म करते हुए उस कंपटीशन को जीत सके। क्योंकि जो उस पिल टावर कंपटीशन को जीतने वाला था उसके 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाने वाले थे। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था ज़ियाओ यान ने बीच में आते हुए वहाँ पे उन सभी को बचा लिया था और मिस काओ यंग ने वहाँ पे अपनी फिनिक्स सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस इनविजिबल बैरियर को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हम ज़ियाओ यान को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए बियर किंग की गुफा की तरफ जा रहा था और उसका पीछा करते हुए किंग सोंग और मिस काओ यंग भी उसी तरफ जा रहे थे। तभी किंग सोंग वहाँ पे ज़ियाओ यान से कहता है, तुम जानते हो ना कि यहाँ से आगे बियर किंग का एरिया शुरू हो रहा है और वहाँ जाना यानी अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। इस तरह से तो हम दोनों तरफ से फंस जाएंगे। लेकिन ज़ियाओ यान वहाँ पे उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया था। जो देखकर किंग सोंग गुस्से से वहाँ पे काओ यंग की तरफ देखता है, जो देखकर काओ यंग वहाँ पे उससे कहती है कि अभी मेरे ख्याल से हम लोगों को उन मोस्टर्स का फायदा उठाते हुए इन सोल हाल पैलेस के लोगों से अपना पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे पास बचने का और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए ज़ियाओ यान को ही फॉलो करो। और ये कहते हुए मिस काओ यंग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ ज़ियाओ यान के पीछे ही निकल जाती है, जिसके चलते मजबूरन किंग सोंग को भी वहाँ पे उनके पीछे जाना पड़ रहा था। लेकिन अभी वो तीनों वहाँ पे इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही ज़ियाओ यान को वहाँ पे अपने सामने एक स्पेस क्रैक ओपन होते हुए दिखाई देता है, जिसे देखते हुए ज़ियाओ यान भी जल्दी से वहाँ पे अपनी जगह पे रुक गया था और हैरान होते हुए वहाँ पे सामने का नजारा देखने लगा था, जहाँ उस स्पेस क्रैक के अंदर से सोल हाल पैलेस का वही एल्डर निकलकर बाहर आते हुए वहाँ पे ज़ियाओ यान से कहता है, मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारी स्पीड वाकई काफी ज्यादा तेज है, लेकिन अफसोस तुम अपनी इस स्पीड के साथ मुझे तो चकमा नहीं दे सकते। लेकिन अभी वो एल्डर वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक ही ज़ियाओ यान जल्दी से वहाँ पे वापस मुड़ते हुए भाग जाता है और काओ यंग के साथ साथ किंग सोंग को भी वहाँ पे भागने के लिए कहने लगा था। हालांकि ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि पहले तो उन दोनों को वहाँ पे समझने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन तभी दोबारा ज़ियाओ यान वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से, और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में भागना। इस तरह वो तीनों ही वहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस में निकल चुके थे, जबकि सोल हाल पैलेस का वो एल्डर सबसे पहले वहाँ पे मिस काओ यंग को टारगेट करते हुए अपनी डिमोनिक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ही उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ उस एल्डर की डिमोनिक पाम टेक्निक ने मिस काओ यंग को वहाँ पे पूरी तरह से जकड़ लिया था। और किंग सोंग जो कि दूर से ही वहाँ पे ये सब देख पा रहा था, वो उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो अपने मन ही मन में उसे सॉरी बोलते हुए वहाँ से भाग गया था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो डिमोनिक पाम टेक्निक मिस काओ यंग के काफी क्लोज आ चुकी थी, जिसे देखते हुए मिस काओ यंग ने तो डर के मारे वहाँ पे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। लेकिन जब वहाँ पे काफी देर तक कुछ भी नहीं होता तो वो भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर सामने का नजारा देखती है, जहाँ उसके सामने ज़ियाओ यान का डीमन सोल पपेट वहाँ पे उस डिमोनिक पाम टेक्निक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास की स्पेस में वहाँ पे क्रैक्स भी आते जा रहे थे। तभी ज़ियाओ यान वहाँ पे चिल्लाते हुए मिस काओ यंग से कहता है, ऐसे खड़ी मत रहो, जल्दी से भागो यहाँ से। ज़ियाओ यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस काओ यंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से भाग जाती है वहाँ से, जिसके जाते ही ज़ियाओ यान ने वहाँ पे अपने डीमन सोल पपेट को भी वहाँ पे वापस ले लिया था और खुद भी बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग गया था। जो देखकर सोल हाल पैलेस का वो एल्डर गुस्से से कहता है, ज़ियाओ यान तुम्हें दूसरों की जान बचाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे मुझसे कौन बचा पाता है। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे एक ही झटके के साथ गायब होते हुए ज़ियाओ यान के पीछे निकल गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओ यान को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए अब बियर किंग की गुफा के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो एल्डर भी वहाँ पे एक बार फिर से ज़ियाओ यान के करीब आते हुए उससे कहता है कि तुम जितना चाहे मर्जी यहाँ पे भाग लो, लेकिन आज तुम यहाँ पे मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और अचानक से ही वहाँ पे ज़ियाओ यान के सामने आते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे ज़ियाओ यान भी वहाँ पे अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए बचने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम्हें तुम्हारी ये टेक्निक बचा पाती है। और ये कहकर उस एल्डर ने वहाँ पे अपनी डुकू एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे दो स्पेस को समन करते हुए उनकी मदद से ज़ियाओ यान के ऊपर हमला कर दिया था। जो देखकर ज़ियाओ यान भी जल्दी से वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसे बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे घुमाने लगा था और उस एल्डर की स्पेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हैवी रूलर सोर्ड को ही आगे कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते आसपास के स्पेस में वहाँ पे एक बार फिर से क्रैक्स आ चुके थे। लेकिन अब की बात ज़ियाओ यान वहाँ पे मौका होने के बावजूद भी वहाँ से भागता नहीं है। जो देखकर वो एल्डर जो कि कोई और नहीं बल्कि मूगू ही था, वो भी स्माइल करते हुए ज़ियाओ यान से कहता है, क्या हुआ बच्चे, आपकी बात तुम भागे नहीं। जिस पे ज़ियाओ यान जिसे वहाँ पे एल्डर मूगू के बारे में पता चल चुका था, वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मूगू कमीने इंसान, तो ये तुम हो। जिस पे एल्डर मूगू भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो तुमने मुझे यहाँ पे पहचान लिया, पर कोई बात नहीं, वैसे भी आज तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मरने वाले हो, इसलिए तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बता पाओगे। मूगू की ये बात सुनकर ज़ियाओ यान वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, कमीने इंसान, मरोगे तो आज तुम यहाँ पे मेरे हाथों से। और ये कहते हुए ज़ियाओ यान ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी 3 मिस्टीरियस हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी एक्टिवेट
कर लिया था। लेकिन ज़ेवियन वहाँ पे भी नहीं रुकता और देखते ही देखते उसने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन ये भी ज़ेवियन के लिए काफी नहीं था, इसलिए ज़ेवियन अपने सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए 3 मिस्टीरियस हैम वाली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते ज़ेवियन के बाल पूरे सफेद हो चुके थे और उसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि ज़ेवियन के इस रूह को वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक और डेडली बना रहा था। जो देखते हुए तो बेचारे ओल्ड मुगू को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, लेकिन ज़ेवियन तो अब उसे वहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए ज़ेवियन ने अब की बार वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मुगू भी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ ज़ेवियन के सभी हमलों को डॉज किया जा रहा था। जो देखते हुए ज़ेवियन ने गुस्से से वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को भी बाहर निकाल लिया था और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मुगू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो उसकी सोर्ड से ऐसे निकलने वाले पावर की वजह से हम देखते हैं कि पूरी स्पेस में वहाँ पे क्रैक्स आ चुके थे। जबकि ओल्ड मुगू ने तो वहाँ पे अपने सिर्फ एक याद के साथ ज़ेवियन के इस खतरनाक अटैक को रोक लिया था। हालांकि अगर ओल्ड मुगू की जगह यहाँ पे कोई और होता तो अब तक शायद उसका खेल खत्म हो चुका होता, लेकिन ओल्ड मुगू को देखने से तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहाँ पे बस ज़ेवियन के साथ खेल रहा हो। जो देखकर तो अब की बार ज़ेवियन ने वहाँ पे गुस्से से अपनी पैटर्न सील को भी एक्टिवेट कर लिया था और अपनी उस पाम सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मुगू के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला भी कर दिया था। लेकिन ज़ेवियन के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर भी ओल्ड मुगू वहाँ पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और उसने वहाँ पे ज़ेवियन के इस अटैक का मुकाबला करने के लिए अपनी डिमोनिक पाम टेक्निक को आगे कर दिया था, जो कि ज़ेवियन की पाम सील टेक्निक को बहुत ही आसानी के साथ जीतते हुए जाकर सीधा वहाँ पे ज़ेवियन को हिट कर जाती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ज़ेवियन उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे चला गया था और उसी के साथ साथ उसका थर्ड चेंज भी वहाँ पे पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गया था। और ऊपर से ओल्ड मुगू की वो पाम टेक्निक है धीरे धीरे वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी थी। जो देखकर ओल्ड मुगू वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, क्या मैं देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे कौन बचा पाता है। और ओल्ड मुगू की ये बात कहीं न कहीं सच भी थी, क्योंकि अब ज़ेवियन के पास वहाँ पे खुद को बचाने का और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अचानक से ही वहाँ पे उस डिमोनिक पाम टेक्निक के सामने एक स्पेस क्रैक ओपन होता है, जिसके अंदर से निकल कर आता है बियर किंग, जो कि वहाँ पे उस डिमोनिक पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए एल्डर मुगू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आकर यहाँ पे इस तरह से तबाही मचाने की। जबकि वहीं बियर किंग को बीच में आते हुए देखकर तो ज़ेवियन भी वहाँ पे चैन की सांस लेता है, जबकि एल्डर मुगू भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए बियर किंग से कहता है, कौन हो तुम। जिस पे बियर किंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। जबकि ज़ेवियन वहाँ पे बियर किंग की ऐसी कमाल की पावर को देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, मेरे सामने खड़ा हुआ ये पर्सन मुझे कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा, इसने तो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ ओल्ड मुगू तक के हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी अचानक से ही वहाँ पे उस स्पेस क्रैक के अंदर से जिया की आवाज आती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस स्पेस क्रैक से बाहर आते हुए वहाँ पे ओल्ड मुगू से कहती है, बदे से दिखने वाले आदमी तुम किसी के भी पीछे जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ज़ेवियन को कुछ भी नहीं करने दूंगी। अब जिया को वहाँ पे इस तरह से आते हुए देखकर तो ज़ेवियन को वहाँ पे और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होकर जिया से सवाल करते हुए पूछता है, जिया आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे जिया उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि उस सब के बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। और ये कहकर जिया वहाँ पे बियर किंग से कहती है कि जाकर मेरे लिए इस पर्सन को खत्म कर दो, एक बार अगर तुमने इस पर्सन को खत्म कर दिया तो हमारा मिशन भी पूरा हो जाएगा। जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ओल्ड मुगू भी वहाँ पे बियर किंग को बहुत ही अजीब नजर से देख रहा था, जैसे वो वहाँ पे उसकी पावर को चेक करने की कोशिश कर रहा हो। तभी बियर किंग वहाँ पे थोड़ा डरते हुए जिया के कान में कहता है, सीनियर मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन का मुकाबला करना यहाँ पे मेरे लिए इतना ज्यादा आसान होने वाला है। जिस पे जिया उसे वहाँ पे गुस्से से डांटते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मैंने तुम्हें यहाँ पे जो करने के लिए बोला है वो करो। तभी ओल्ड मुगू वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बियर किंग से बात करते हुए कहता है, डियर फ्रेंड ये बच्चा मेरा दुश्मन है जिसका मेरे ख्याल से तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर से दूर ही रहो। ओल्ड मुगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बियर किंग भी वहाँ पे अपने हाथों को मसलते हुए उससे कहता है, क्या तुमने अभी अभी सुना नहीं कि हमारी बॉस ने क्या कहा, ये पर्सन उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं करने दूंगा। तो इसलिए अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि एक बार तो मैं यहाँ पे तुम्हारे आने की गलती को भूल ही सकता हूँ। बियर किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ओल्ड मुगू अचानक ही वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए उससे कहता है, क्या अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को भी इसके साथ मरना होगा। और ये कहते हुए उसने वहाँ पे बियर किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसे बियर किंग भी वहाँ पे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगा था। लेकिन उन दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से हम देखते हैं कि आसपास का स्पेस क्रैक पूरी तरह से कोलैप होने लगा था, जिसके चलते कभी भी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। इसलिए ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ते हुए जिया को लेकर वहाँ से काफी पीछे आ गया था। जबकि बियर किंग ने भी वहाँ पे किसी तरह से ओल्ड मुगू के अटैक को रोकते हुए उसके अटैक को वहाँ पे उसी की तरफ ही थ्रो कर दिया था, जिसे ओल्ड मुगू ने भी वहाँ पे डॉज कर दिया था और उसका वो अटैक एक बड़े से माउंटेन के साथ जाके टकराते हुए वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद बियर किंग वहाँ पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए गुस्से से वहाँ पे मुगू से कहता है, मुझे इस साल कैमी वर्ल्ड में रहते हुए काफी साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पे काफी अरसे के बाद किसी ने मुझे मारने की धमकी दी है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। और ये कहकर बियर किंग ने भी वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़ते हुए ओल्ड मुगू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे ओल्ड मुगू भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही
आसानी से बचता जा रहा था। और इस बीच वो वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बियर किंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बियर किंग ने वहाँ पे उसकी डिमोनिक चेंज को ही पकड़ते हुए उसे वहाँ पे अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन ओल्ड मुगु भी पुराना पापी था, वो उल्टा वहाँ पे अपनी डिमोनिक चेंज का इस्तेमाल करते हुए उसे ही वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देता है, जिसके चलते बियर किंग वहाँ पे पीछे एक चट्टान के साथ जा टकराया था और उस चट्टान के वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और उन्हीं टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए बियर किंग वहाँ पे ओल्ड मुगु के ऊपर हमले करने लगा था, जिसे ओल्ड मुगु ने भी वहाँ पे अपने वेपन को बाहर निकालते हुए बीच में से ही काट दिया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बियर किंग वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाते हुए आगे आकर वहाँ पे ओल्ड मुगु को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिससे बचने के लिए ओल्ड मुगु ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने वेपन को आगे काट दिया था। और जैसे जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे थे, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि आसपास का पूरा स्पेस भी वहाँ पे क्रैक होता जा रहा था। और बियर किंग तो वहाँ पे ओल्ड मुगु को पंच मारते हुए उसे वहाँ पे स्पेस क्रैक के अंदर ही लेके चला गया था, जिसके बाद तो हमें वहाँ पे उन दोनों के ही दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। और उन दोनों की ऐसी कमाल की फाइट को देखकर ज़ियाओ यान वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इन दोनों की इस खतरनाक फाइट को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों डूज ऑन को भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। ज़ियाओ यान की ये बात सुनकर ज़िया वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, डूज ऑन में तो मैंने भी कुछ साल पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें स्पेस क्रैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बियर किंग उस फाइट को एंजॉय करते हुए ओल्ड मुगु से कहता है, तुम्हारे साथ फाइट करते हुए तो वाकई काफी ज्यादा मजा आ रहा है, दोबारा आओ। जिसपे ओल्ड मुगु भी गुस्से से वहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हारे इस मजे को मैं अभी और ज्यादा बढ़ा देता हूँ। और ये कहकर ओल्ड मुगु वहाँ पे अपनी डीमन फायर आर्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बियर किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिसका मुकाबला करने के लिए बियर किंग भी वहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस डीमन फायर आर्म टेक्निक को रोकने के लिए आगे बढ़ के आता। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे स्पेस में ही स्पेस क्रैक्स आ चुके थे, लेकिन बियर किंग वहाँ पे ज्यादा देर उस अटैक को नहीं संभाल पाता और वो वहाँ से उड़ता हुआ वापस रियल वर्ल्ड में आ गिरा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर ज़ियाओ यान आगे बढ़ते हुए ज़िया से कहता है कि अब मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। लेकिन ज़िया वहाँ पे एक स्माइल के साथ ज़ियाओ यान को रोकते हुए कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो बहुत ही आसानी के साथ इसे संभाल लेगा। और ज़िया की ये कहना बिल्कुल ठीक भी था, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे उस ब्लास्ट से फैली हुई स्मोक के अंदर से अचानक ओल्ड मुगु के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक होता है, जिसे ओल्ड मुगु ने भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाया था। और उसी स्मोक के अंदर से बियर किंग निकल कर बाहर आता है, जो कि अब वहाँ पे अपनी रियल बियर किंग वाली फॉर्म में आ चुका था। और ओल्ड मुगु को देखकर वहाँ पे जोर जोर से रोर भी करने लगा था। इवन उसकी रोर में ही वहाँ पे ओल्ड मुगु को काफी ज्यादा पावरफुल और प्रेशर महसूस हो रहा था। लेकिन अभी ओल्ड मुगु वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से बियर किंग वहाँ पे उसके पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे ओल्ड मुगु को भी समझने का मौका नहीं मिला था। जबकि बियर किंग के उस पावरफुल पंच की वजह से हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, लेकिन जल्दी से उसने वहाँ पे खुद को संभालते हुए अपने डिमोनिक स्पेयर को समन करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे बियर किंग के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे बियर किंग वहाँ पे अपने सिर्फ और प्रेशर से ही रोक लेता है। और उसके बाद दोबारा उसे वहाँ पे पंच मारने के लिए उसके करीब आ चुका था, जो देखकर ओल्ड मुगु अब की बार बियर किंग को वहाँ पे रोकने के लिए अपनी डिमोनिक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बियर किंग ने तो वहाँ पे उसकी डिमोनिक पाम टेक्निक को भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करता हुआ लगातार ओल्ड मुगु के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे उसकी धुलाई करने लगा था। और इस तरह वहाँ पे आपस में फाइट करते हुए उन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ज़ियाओ यान और ज़िया को तो वहाँ पे सिर्फ उन दोनों की एनर्जी ही दिखाई दे रही थी। दूर से देखने से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे दो एनर्जीज वहाँ पे आपस में टकरा रही हो, जो देखकर ज़ियाओ यान वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो एंशिएंट ड्रैगन बियर किंग निकला। जिसपे ज़िया वहाँ पे ज़ियाओ यान को जवाब देते हुए कहती है कि इसके अंदर है तो ड्रैगन की ही ब्लड लाइन है, लेकिन अभी तक ये अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह से अवेकन नहीं कर पाया। एक बार अगर इसने अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह से अवेकन कर लिया तो उसके बाद तो कोई भी इसके सामने नहीं टेक पाएगा। ज़िया की यह बात सुनकर ज़ियाओ यान भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, ब्लड लाइन वाकई बहुत ज्यादा खास होती है। जब मैं जोंगजू कॉन्टिनेंट में पहुंचा था तो मेरा सामना स्काई डीमन फिनिश क्लैन के मेंबर्स के साथ हुआ था और मैं उस समय मरने से बाल बाल बचा था। ज़ियाओ यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़िया वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहती है, क्या उन लोगों ने तुम्हें हट करने की कोशिश की थी? जिसपे ज़ियाओ यान उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, एक्चुअली ये पूरा सच नहीं है। मैंने स्काई डीमन फिनिश क्लैन के विंग्स को रिफाइन किया था, जिसका उन्हें कहीं न कहीं शक हो गया था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से बच गया था। और अब अगर फ्यूचर में मैंने उन विंग्स का इस्तेमाल किया तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। ज़ियाओ यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़िया वहाँ पे गुस्से से कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन बियर किंग तो लगातार वहाँ पे अपनी खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बेचारे ओल्ड मुगु को वहाँ पे मारे जा रहा था, जो देखकर अब की बार ओल्ड मुगु भी वहाँ पे गुस्से के साथ अपनी डीमन फायर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक लाइन बीस्ट को समन कर लेता है, जिसे उसने वहाँ पे सीधा बियर किंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज दिया था। जो कि जैसे ही वहाँ पे बियर किंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो बियर किंग ने वहाँ पे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उसके जबड़े को ही पकड़ लिया था। और जैसे जैसे वो दोनों वहाँ पे जोर लगा रहे थे, वहाँ पे आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसके चलते वहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे ब्लास्ट भी होने लगे थे। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से बियर किंग ने वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए
उस लाइन को वहाँ पे जबड़े से पकड़ते हुए उसे वहाँ पे बीचों बीच चीर दिया था, जो देखकर ओल्ड मुगु भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मोस्टर इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इसके साथ फाइट करते हुए इसे यहाँ पे हरा भी देता हूँ तो ये मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, जिसका नुकसान आगे चलकर मुझे ही उठाना पड़ेगा। और ये कहकर ओल्ड मुगु वहाँ पे कुछ सोचते हुए ज़ियाओयान से कहता है, ज़ियाओयान तुम्हारी किस्मत ने आज एक बार फिर से तुम्हारी जान बचा ली। अब बस इस अलकेमी कंपटीशन के ओवर होने का इंतजार करो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें पर्सनली खत्म करने के लिए आऊंगा और तब मैं देखूंगा कि तुम्हें बचाने के लिए कौन बीच में आता है। और ये कहकर ओल्ड मुगु वहाँ पे जल्दी से एक स्पेस क्रैक को ओपन करते हुए उसके अंदर चला गया था। हालांकि ज़ियाओयान तो उसे वहाँ से नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन वो वहाँ पे इतनी जल्दी से भागा था कि ज़ियाओयान को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला था। और तभी बियर किंग भी वहाँ पे ज़ियाओयान के पास आते हुए उससे कहता है, तो फाइनली मैंने उसे यहाँ पे भगा ही दिया। और ये कहते हुए बियर किंग वापस वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में आ गया था, जो देखकर ज़ियाओयान वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए बियर किंग का शुक्रिया अदा करता है, जिसपे बियर किंग उससे कहता है कि तुम मेरी बॉस के दोस्त हो तो तुम मुझे जियोंग ज़ेंग के नाम से बुला सकते हो। तभी ज़िया भी वहाँ पे उसके पास जाकर उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस वाकई काफी ज्यादा कमाल की थी, तुम्हारा आज का मिशन पूरा हुआ। और ये कहकर ज़िया वहाँ पे ज़ियाओयान को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, ज़ियाओयान क्या तुम मेरे लिए कुछ मेडिसिन एलेक्सिस को रिफाइन कर सकते हो? बियर किंग के मैंशन के अंदर काफी सारे मेडिसिन मटेरियल्स मौजूद है जिन्हें तुम मेरे लिए रिफाइन कर सकते हो। जो देखकर बेचारा बियर किंग वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए कहता है, अपने दोस्त के आते ही बॉस मुझे भूल गई। और ये कहकर बियर किंग भी वहाँ पे रोते हुए उनके पीछे चला गया था। वहीं रास्ते में जाते हुए ज़ियाओयान वहाँ पे ज़िया से सवाल करते हुए पूछता है, ये तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आखिर यहाँ तक कैसे पहुंची? जिस पे ज़िया उसे वहाँ पे स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम बिल टावर कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने वाले हो, इसलिए मैं यहीं पे रुक कर ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और जब से तुम मुझसे अलग हुए हो मैं तुम्हारी रिफाइन की एलेक्सिस को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। और ऊपर से मेरे ये लोग मेरी पावर को बढ़ाने के लिए हर रोज मुझे अलग अलग मेडिसिन और हर्ब्स खिलाते रहते हैं जिनका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज़िया की ये बात सुनकर ज़ियाओयान वहाँ पे थोड़ा चौंक कर उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या ये सभी तुम्हारे लोग हैं? जिस पे ज़िया वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ ये सभी लोग मेरे हैं। और इसी तरह वहाँ पे आपस में बातें करते हुए वो लोग बियर किंग के मैंशन में भी पहुंच चुके थे, जहाँ ले आते हुए ज़िया सबसे पहले ज़ियाओयान को वहाँ पे अपने मेडिसिन मटेरियल्स को ही दिखाती है, जिन्हें देखकर तो ज़ियाओयान भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये सभी मेडिसिन तो बहुत ही ज्यादा खास है। और ये कहकर ज़ियाओयान वहाँ पे बियर किंग से सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप वन याओ माउंटेन्स की सारी मेडिसिन को यहाँ पर ले आए हो? जिस पे बेचारा बियर किंग वहाँ पे एक बच्चे की तरह रोते हुए कहता है, ये सब तो बस मैं अपनी बॉस को खुश करने के लिए कर रहा था। अब ज़ियाओयान को वहाँ पे उनमें से कुछ मेडिसिन चाहिए थी जिसे बियर किंग उसे वहाँ पे नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने बहुत ही मुश्किल से इन सभी मेडिसिन को इकट्ठा किया था। लेकिन ज़िया उसे वहाँ पे समझाते हुए कहती है कि ज़ियाओयान मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है और ऊपर से वो बहुत ही जल्द एक 8 लेवल का अल्केमिस्ट बनने वाला है, जिसके बाद अगर तुम चाहोगे तो वो तुम्हारे लिए किसी भी तरह की पिल को रिफाइन कर देगा। 8 ग्रेड अल्केमिस्ट का नाम सुनकर तो वहाँ पे उसकी आंखें भी खुल जाती हैं, जबकि ज़ियाओयान भी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि मुझे इन मेडिसिन की कोई भी लालच नहीं है, मैं बस उतनी ही मेडिसिन को लूंगा जितनी की मुझे जरूरत है। ज़ियाओयान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बियर किंग अचानक से वहाँ पे खड़ा होते हुए कहता है, ब्रदर ज़ियाओयान आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम जो चाहे मर्जी यहाँ से ले जा सकते हो और अब से अगर तुम्हें किसी ने बुली करने की कोशिश की तो बस मुझे बता देना, मैं उसे मार मार के उसका भट्टा बना दूंगा। और बताइए मुझे कि आखिर आपको कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए? जिस पे ज़ियाओयान भी वहाँ पे स्माइल करते हुए मेडिसिन मटेरियल वाली लिस्ट को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे बियर किंग को थमा देता है, जिसे देखकर बियर किंग भी वहाँ पे अपने एक आदमी को आदेश देते हुए कहता है, ब्रदर ज़ियाओयान जो कुछ भी चाहते हैं उन्हें अभी के अभी ला कर दो। बियर किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सोल्जर भी हमें अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चला गया था। जिसके बाद ज़िया वहाँ पे ज़ियाओयान से सवाल करते हुए पूछती है कि इसके बाद आगे तुम कहाँ जाने वाले हो और अगर तुम इस अलकेमी वर्ल्ड से बाहर निकलने वाले हो तो मुझे भी अपने साथ लेके जाना। जिस पे ज़ियाओयान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि अभी मेरा यहाँ पे कुछ समय बाकी है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक 3rd लेवल की हाथगोर सोल एसेंस को क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि मैं एक 8 लेवल का अल्केमिस्ट बन सकूं और उसी के साथ साथ इस कंपटीशन में भी फर्स्ट प्लेस हासिल कर सकूं। ज़ियाओयान की ये बात सुनकर ज़िया वहाँ पे उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ियाओयान अपनी कही एलेक्जर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जबकि बियर किंग और ज़िया वहाँ पे बैठे हुए उसकी रक्षा कर रहे थे। और बियर किंग को वहाँ पे ये काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे काफी ज्यादा समय गुजर चुका था, जहाँ ज़ियाओयान ने सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मर्ज करते हुए पोशन को तैयार कर लिया था और उसे वहाँ पे एक पिल का रूप देते हुए ज़ियाओयान कहता है, तो फाइनली मैं कामयाब हो ही गया, लेकिन मेन काम तो इसके बाद स्टार्ट होने वाला है। और ये कहते हुए ज़ियाओयान ने वहाँ पे उस पोशन को पी लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काओयिंग और बाकी सभी ने एक एक करके वापस आना शुरू कर दिया था। और जब काओयिंग वहाँ पे वापस आते हुए ये फैमिली की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे ज़ियाओयान कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिसके चलते अब उसे वहाँ पे ज़ियाओयान की चिंता होने लगी थी और साथ ही साथ उसके मन में ये भी सवाल चल रहा था कि ज़ियाओयान उस पर्सन से बच भी पाया होगा या नहीं। इसी बीच किंग सोंग भी उस पोर्टल से बाहर आ जाता है, जो कि जैसे ही काओयिंग के साथ बात करने की कोशिश करता है तो काओयिंग उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए गुस्से से वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और क्योंकि किंग सोंग को भी वहाँ पे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए वो भी वहाँ पे उदास होते हुए अपनी जगह पे
जाकर बैठ गया था। वहीं काओयिंग और किंग सोंग को बाहर आते हुए देखकर एल्ज़ुआन वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, मुझे लगता है ये दोनों ही अपना अपना टेस्ट पास कर चुके हैं। जबकि एल्ज़ुआन ये की नजरें तो अभी तक भी वहाँ पे उसी पोर्टल के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, लेकिन वो लड़का ज़ियायुआन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। जिस पे एल्ज़ुआन कोंगजी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, वो यो लाओ का डिसेबल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस कंपटीशन को बहुत ही आसानी से पार कर लेगा। जबकि वहाँ पे एल्ज़ुआन ये की तरह मास्टर टियानो और लिटिल फायरी डॉक्टर को भी वहाँ पे ज़ियायुआन की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें बियर किंग के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़िया मेंशन के बाद ज़ियायुआन का इंतजार कर रही थी। लेकिन ज़ियायुआन तो अभी तक भी वहाँ पे बाहर नहीं आया था। जो देखकर ज़िया गुस्से से वहाँ पे इधर उधर टहलते हुए कहती है कि अल्केमी वर्ल्ड अब किसी भी वक्त बंद हो सकता है। तो ये जानते हुए भी ज़ियायुआन इतनी ज्यादा देर क्यों लगा रहा है। जबकि बियर किंग को तो वहाँ पे सबकी कोई परवाह ही नहीं थी, वो तो मजे से वहाँ पे सो रहा था। जो देखकर ज़िया अपना सारा गुस्सा जाकर उसी के ऊपर ही निकाल देती है और अपने ऊपर हुए अचानक इस हमले से बेचारा बियर किंग भी हड़बड़ाते हुए वहाँ पे उठ गया था। लेकिन जब उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने खड़ी हुई ज़िया के ऊपर जाती है तो उसका गुस्सा वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म हो गया था। पर तभी अचानक से ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगता है, जो कि वहाँ पे इकट्ठा होते हुए सीधा ज़ियायुआन की तरफ ही जाने लगा था। जो देखकर तो बियर किंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ब्रदर ज़ियायुआन तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का इंसान है। मैंने आज तक किसी को भी ऐसे मैजिस्टिक तरीके के साथ प्योर हेवन एंड अर्थ के स्पिरिचुअल ऑरा को इकट्ठा करते हुए नहीं देखा। जिस पे ज़िया वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उससे कहती है कि अभी तुम ज़ियायुआन के बारे में जानते ही कहा हो, ये तो उसके लिए बहुत ही आम बात है। और इसी तरह वहाँ पे उन दोनों में एक बार फिर से नोक-झोंक शुरू हो चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारा स्पिरिचुअल ऑरा सीधा ज़ियायुआन के सोल सीरियलम के अंदर चला गया था, जिसके इस्तेमाल करके ज़ियायुआन वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते हुए उसी मंत्र का जाप करने लगा था, जो कि ज़ियायुआन को सेंशिएंट एल्डर ने बताया था। और देखते ही देखते अचानक ही वहाँ पे ज़ियायुआन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ चली जाती है, जिसका मतलब था कि ज़ियायुआन सक्सेसफुली वहाँ पे अल्केमिस्ट के 8 लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका था। और ज़ियायुआन को वहाँ पे इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करते हुए देखकर तो बियर किंग की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। जबकि अपने इस ब्रेक थ्रू के साथ हम देखते हैं कि ज़ियायुआन का अपने स्पिरिचुअल ऑरा के ऊपर कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ चुका था। जो देखकर ज़ियायुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है अब मैं सोल हैंड सील टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये कहते हुए ज़ियायुआन वहाँ पे अपनी सोल हैंड सील टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा था, जिसे एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं कि ज़ियायुआन के बीच एक बहुत बड़ी सोल अपीयर होकर आ जाती है। जो देखकर ज़ियायुआन वहाँ पे उसकी पावर को चेक करने के लिए बियर किंग से कहता है, ब्रदर ज़ियांग, क्या आप मेरे इस अटैक का मुकाबला कर सकते हैं। जिसके लिए बियर किंग भी वहाँ पे मान गया था। जो देखकर ज़ियायुआन वहाँ पे अपनी सोल हैंड सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बियर किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच से अटैक कर देता है, जिसका मुकाबला करने के लिए बियर किंग भी वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को रेडी करने लगा था। लेकिन ज़ियायुआन का पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बियर किंग के पंच को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा जाकर उसे वहाँ पे हिट कर गया था। और जैसे ही ज़ियायुआन का वो पंच जाकर वहाँ पे बियर किंग के साथ टकराता है तो एक पल के लिए तो बियर किंग की सोल ही वहाँ पे उसकी बॉडी से अलग हो गई थी। और बियर किंग आंखें फाड़े वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक सोल अटैक था। जिस पे ज़ियायुआन जल्दी से वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, ब्रदर ज़ियांग, आप ठीक तो है ना। जिस पे बियर किंग उससे कहता है कि शुक्र है मैंने पहले से ही अपने अटैक को रेडी कर लिया था, वरना अब तक आपका ये सोल अटैक मेरी पूरी मरीडियंस तक को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। जबकि हम देखते हैं कि ज़ियायुआन भी अपने उस अटैक की ऐसी कमाल की पावर को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तभी ज़िया उसे वहाँ पे वापस होश में लाते हुए कहती है, अब यहाँ पे खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, अल्केमी वर्ल्ड किसी भी समय क्लोज हो सकता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ज़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियायुआन भी वहाँ पे हमें अपना सर हिला देता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब अल्केमी वर्ल्ड कभी भी क्लोज हो सकता था। जो देखते हुए लिटिल फायरी डॉक्टर के साथ साथ मास्टर टियानो को वहाँ पे ज़ियायुआन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। और देखते ही देखते अब तो वो पोर्टल वहाँ पे क्लोज होना शुरू हो चुका था, लेकिन वो पोर्टल वहाँ पे पूरी तरह से बंद हो पाता। अचानक से उस पोर्टल को वहाँ पे एक झटका लगता है, जिसके चलते वो पोर्टल दोबारा वहाँ पे पूरी तरह से ओपन हो गया था, जिसके अंदर से ज़ियायुआन ने बियर किंग और ज़िया के साथ बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेता है, जिसने वहाँ पे सभी को गूज़बम्प्स तक दे दिए थे। और जिंदान तो वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये तो ब्रदर ज़ियायुआन है। जो देखकर ज़ियायुआन के बाकी सभी दोस्तों को भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। जबकि और मुगु के गुस्से का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। जबकि एल्डर कोंगजी जो कि वहाँ पे ज़ियायुआन को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, इस लड़के की सोल पावर मुझे काफी ज्यादा बड़ी हुई दिखाई दे रही है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।